आप मांगने गए हैं, जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए बस उसी में संतोष, नहीं मिला तो भूखे रह जाओ, आके कोई व्यवस्था मत करो। एक नियम बनाना चाहिए। हम केवल सब्जी यहां बनाएंगे, रोटी मांगने गए, रोटी नहीं मिली तो सब्जी पालेंगे बस, फिर और बगल वाले से नहीं लेंगे। नहीं, हमारे प्रारब्ध में आज रोटी नहीं थी, नहीं हुआ। अब ये नहीं कि वहां माधुकरी में नहीं मिला तो बगल से हम आज माधुकरी नहीं मिली उन्हें यहीं पालो और चक्क बैठ, नहीं, नियम है। क्योंकि हमें मन को मारना है, ना कि व्यवस्था में रहना है, मन को मारना है। विरक्त होकर, वैरागी होकर भिक्षान्न पाओ। यदि आपको बनाना, श्री जी को भोग लगाना ऐसा भाव है तो आप चून मांग लाइए, आप ब्रजवासियों से आलू मांग लाइए, वो दे देते हैं चून आलू आदि ऐसे। लेकिन आप विलासिता भरे निमंत्रण स्वीकार ना करें यदि भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब अगर ये सब करते रहेंगे तो ऐसे ही खिचड़ी जैसा रहेगा। जैसे आग लगानी है ना, जहां जिसे एक नई डाल हमने वृक्ष से गिरी हुई उठाई, नई डाल है, और उसे हम जल में डुबो दें फिर आग में लगाएं तो कैसे लगेगी आग? उसे पहले हमें सुखाना होगा। तो संसार से हटा हुआ मन एक नई डाल है, हरी डाल वृक्ष से हटी है। अब इसे पहले वैराग्य से सुखाओ, फिर प्रेमाग्नि में जला दो। अब वैराग्य से सुखाया नहीं, ऊपर से विषय रस डाल करके और गीला कर दिया और सोचते हो इसमें प्रेमाग्नि लग जाए, मुमुक्षता जागृत हो जाए, ये सब नहीं होगा। इसीलिए बुझा सा जीवन हो रहा है अपने लोगों को। देखो, खाया पिया डकार लगाई घूम रहे हैं से वैसे, प्रमाद स्थिति। ओ बात करो तो हो जाएगा, वो कृपा से सब हो जाएगा ना, वो कृपा से हो जाए। प्रमाद स्थिति को कृपा नहीं कहते। शीतोष्णादि विषयताम न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। गर्मी सर्दी को सहन करने की चेष्टा करें। यदि हमारे शरीर में सर्दी लग रही है और आप ब्रह्मचर्य हैं तो आपको आनंद आएगा। देखना, आप बहुत भीषण गर्मी है और आपको ब्रह्मचर्य हैं आप, तो गर्मियां आपको विचलित नहीं करेगी। शीतलता, वाराणसी के घाटों में कृपा का अनुभव हुआ इनमें। दिन भर तपती हुई धूप पंडों की छतुरी के नीचे दोपहर में काटना, और रात्रि में जब उसमें घाट पे लेटना तो 2-2:30 बजे तक वो जलती रहती चट। आनंद। 3 बजे उठ के स्नान करके विश्वनाथ जी के नित्य जल चढ़ाना, दर्शन करना। कोई भी गर्मी सर्दी उस उपासक को नहीं व्याप्ति जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और जो ब्रह्मचारी है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो केवल नाटक हो सकता है। बिल्कुल सावधानी। ये जन्म हमें झोंक देना है प्रभु के ऊपर। अब लो निशानी अब ना नसीब, अब तक जो हुआ हुआ आगे नहीं होगा, ऐसा निश्चय करो। गृहस्थ हो तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थी विरक्ति भगवत प्राप्ति में कोई सहायक बाधक नहीं, राग त्याग करके भगवत चिंतन करते हुए दोनों उसी स्थिति को पहुंच सकते हैं। शीतोष्णादि विषयताम। आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि भीषण गर्मी में भी आप बिना एसी बिना पंखा के रह सके। यही धाम में बिजली कटी हुई थी, ये मुरारी शरण जब आते थे पूर्व में, पूछ लेना। अगर हमारे अंदर ये विषय लोलुपता जागृत हुई कि भाई एसी और ये सब, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्या जीवन, क्या साधना, क्या जीवन। रोग ग्रसित शरीर हो जाए फिर जैसी श्री जी की इच्छा हो, नहीं तो जीवन में कभी विषय स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुविधा भोगी उपासक नहीं होना चाहिए। हर कष्ट सह करके हम मन को भगवदाकार करें। अगर शरीर राग में फंसे रहे, कभी एसी में बैठ करके मन भगवदाकार नहीं होता, तुम्हें बता रहे। अगर भगवदाकार है तो चाहे एसी बैठा लो, चाहे यमुना किनारे बैठा लो, तो ये थोड़ी कि पहले भगवदाकार था अब नहीं है। ये ऐसा मार्ग नहीं। एक बार जिस भूमिका पे चढ़ गया फिर नीचे नहीं उतरता। पर वहां चढ़ने के लिए आवश्यक ये है, आप विविध प्रकार के सुविधा भोगी देह संबंधी सुविधाओं को भोग रहे और आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। सावधान। शीतोष्णादि विषयताम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। बलराम ब्रजवासी हैं, आप पूछ लेना। सर्दी में आटा भरने वाले बोरा का चद्दर बना के लाए थे। आज भी कुशासन बिछा
नीचे उसमें केवल मार के ना ऊपर टाट का। ये अभी चंद दिनों की बात है जो आप देख रहे हैं, रजोगुणात्मक लीला ठाकुर की चंद दिनों की बात। जीवन में कभी स्वेटर, कभी साल, कभी जीवन में नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे जैसे। हमें तत्काल ये सावधान हो जाना चाहिए। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक हम विलासिता, ये भोगों को स्वीकार कर लें, नाना प्रकार की सुविधाएं स्वीकार कर लें, बिल्कुल नहीं, जीवन में नहीं। थोड़ी देर तो मन को जलाना सीखो। जवानी है, यौवन अवस्था, मिटा दो अपनी हस्ती को। माया के हर प्रकोप को गंभीर भाव से सह जाओ। ये यौवन अवस्था किस लिए मिली है? भोगने के लिए। पामर जीवों की बात है, भोगने के लिए नहीं मिली, सहने के लिए मिली। तितिक्षावान मनो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जहां न सुख है न दुख है, वो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। देह भाव में आके मर मिट रहे हो, नाना प्रकार की वासनाओं, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते। अरे हम कहां फंसे हो? थोड़ा उठो, आप अपने स्वरूप की तरफ आओ। ये संप्रदायवादी है कि हम भक्ति, वो ज्ञान, सबका एक लक्ष्य देह भाव रहित होकर के फिर आगे जो तुम चाहो, चाहे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, चाहे प्रियालाल के स्वरूप में, लेकिन पांचों भूले देह सोधी, छठे भावना रास की। जब तक देह भाव में फंसे हुए, कोई साधना नहीं, कोई संप्रदाय के नहीं हो, देह संप्रदाय के हो, भोग की साधना हो रही, पक्का समझो तभी न तो व्याकुलता है न विकलता है। देखा है वो महापुरुषों को, उन्मनी अवस्था, नेत्र से खुले हुए हैं लेकिन अलौकिक, देखते ही उदासीनता आती है, ऐसी उदासीनता गंभीर। अगर कभी ऐसे कर दे तो लगता था हाँ बड़ी कृपा हुई, देख लिया हमारी तरफ, हर समय लक्ष्य पर दृष्टि। हमारी दशा क्या है? ऐसे गर्दन के घूमते हुए इधर उधर उधर। शरीर में इतनी विषय प्रियता बढ़ रही है, छोटी छोटी अवस्था शरीर की है, पेट निकल रहे हैं, बैठने पर लार गिर रही है, नींद आ रही, 6 साढ़े 6 बजे अलार्म कई बार बज चुकते हैं, फिर उठना, ये साधना हो रही। 1 बजे नेत्र खुल जाते, 1 बजे, और खुल क्या जाते? खुल जाते हैं, ये बताने की बातें नहीं। अब भी 1 बजे, पर हालत ठीक नहीं, इसलिए बैठ नहीं पर थोड़ी देर बैठे फिर लेटे, फिर बैठे फिर लेटे। सुबह सुबह तक 3-4 बार ये लीला हो जाती है। थोड़ा सीधा किया फिर बैठ गए। वो अभ्यास थोड़ी चैन लेने देता है। 11 या 10:30 इतने में लेट जाना बस। पहले था कि 20 मिनट 25 मिनट हुए, लगता था कई घंटे सो लिए, और एकदम तड़पन होती कि ज्यादा समय तो नहीं हो गया, और बैठ गए बस। मंत्राकार होती, कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना, इतनी व्याकुलता। अपने लोग जब देखते हैं कि क्या मतलब जीवनी क्या चल रही, तब हृदय में विकलता होती। कितनी कृपा लाडली जी की आप सबके ऊपर है। शरीर स्वस्थ है, आपको समय दिया। ललचाता हूं कि हाय अगर शरीर स्वस्थ हो तो 10 घंटे बैठो, आज 10 घंटे मंत्राकार, 10 घंटे भगवदाकार, न हिलना न डुलना। मन, वीर, शरीर, तीनों का एक तदात्म भाव है। आपका अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आप देखेंगे मन आपका शांत हो रहा है, शरीर हलचल रहित है, प्राण स्पंदन सूक्ष्म हो रहे हैं, आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं, आप अपने इष्ट में डूब रहे हैं। वायु, प्राणवायु स्थूल होती चली जा रही है अधिक खाते खाते, और ब्रह्मचर्य ठीक है नहीं। मन चंचलता का स्वरूप, जहां बैठे शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, क्या साधना हो रही? कहां तुम्हारी स्थिति है जरा देखो। अगर इस अवस्था में तुम्हारी ये स्थिति, तो आगे स्थिति क्या होगी सोचो जरा। ये यौवन अवस्था है, इसमें तो ठीक केवल निशाने पर दृष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ आया कि शरीर चलाने के लिए चाहिए 1-2 रोटी पालो,